चैप्टर 3 चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम मीनिंग पढ़ चुके हैं, डिमांड का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी डिमांडेड की डिटर्मिनेंट कौन से हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और ये सब प्लेलिस्ट में है और ये सब आप देख सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी कवर कर लिया है और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड भी कवर कर लिया है। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू प्राइस और इंक्रीज डिक्रीज होते हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो अब जो हम इसकी फर्दर डिटेल में जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेक्चर में थोड़ा सा बुक से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें केवल चार्ट्स देखने हैं और ऑब्जर्व करने हैं। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात अगर हम करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। जैसे टी का अल्टरनेटिव है कॉफी, है ना, तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। बॉल पेन का जेल पेन। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर हम बात करें कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आता है तो हमारे गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा। अगर कॉफ़ी महंगी हो जाएगी तो हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो महंगी हो रही है कॉफ़ी, प्राइस बढ़ रही है कॉफ़ी की, तो उसकी प्राइस बढ़ने पे हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब है ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है सो जैसा मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले चैप्टर्स पिछले लेक्चर्स में, सो प्लीज़ उसको रेफर करना। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। सब्स्टिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन दे रखी है, आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया तुमसे टी एंड कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूट्स हो गए। ओके, जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली, इस पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगी, ये वन वे ही चलता है सब कुछ, है ना। सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे गुड्स की बढ़ जाएगी। जैसे कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज होने पे जो हमारी गिवन कमोडिटी है, गिवन कमोडिटी मतलब हमारी टी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह का एग्जाम्पल दे रखा है, सेम एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट रहे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, ये जो रिलेशनशिप था डिमांड ऑफ टी में एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी में, आई होप सभी लोग इसको देख पा रहे हैं। प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी। सो प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड डिमांड ऑफ टी में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्लीज़ ध्यान दो, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है ओपी से OP1, प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी ओपी और अब वो कितनी हो गई है OP1, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है OQ से OQ1 और ये हमें इंक्रीज दिख रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। सेम चीज़ ये समझा रखी है कि OQ से OQ1 बढ़ गया है OP से OP1 बढ़ने पे, मतलब प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी इंक्रीज हो गई है। ये एक तरह का गुड्स हुआ अदर गुड्स में। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम कैसे पढ़ेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लें। कॉम्प्लीमेंट करने वाले मतलब किसी गुड को की यूटिलिटी को बढ़ाने वाला है होता है जब दूसरा गुड्स, तो हम उसे कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, हिंदी में पूरक बोल सकते हैं। हमारे गुड्स का पूरक क्या होगा, जैसे पेन के लिए रिफिल पूरक है। अगर टी के एग्जाम्पल पे ही लेते हैं तो शुगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाएगा। शुगर टी की यूटिलिटी को बढ़ाती है, ठीक है, उससे जो नीड एंड वांट सेटिस्फाई, जो जो भी व्यक्ति है जिसकी नीड या वांट जुड़ी है टी से, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल में बदलाव लाती है कौन, शुगर। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को सबसे पहले तो डिफाइन कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट, मतलब वो गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे टी के साथ शुगर। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर इसको डिमांड पे पढ़ लें, जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन चल रहा है, राइट। शुगर की प्राइस बढ़ जाने पे
टी की प्राइस में क्या अंतर आएगा, सॉरी, शुगर की प्राइस बढ़ जाने पे टी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर आएगा। प्राइस हम शुगर की बढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, और क्वांटिटी डिमांड गिवन कमोडिटी की देख रहे हैं, मतलब टी की। तो शुगर महंगी होने पे टी की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये है नॉर्मल सिनारियो, राइट, यही लॉ ऑफ डिमांड। और ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड में हम उसी कमोडिटी की प्राइस देखते हैं, यहाँ पे हम दूसरे गुड्स की प्राइस देख रहे हैं और असर देख रहे हैं हमारी गिवन कमोडिटी पे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड से इसको कंफ्यूज मत करना। दूसरे गुड्स की प्राइस में चेंज आया है, गिवन कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में इसकी वजह से चेंज आएगा। अगर मैं इसमें ये कहता हूं तुमसे शुगर में इंक्रीज आ जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे गुड्स के लिए क्या होगी, मतलब टी के लिए फॉल हो जाएगी। प्राइस बढ़ी है शुगर की और फॉल हो गई है क्वांटिटी डिमांडेड, किसके लिए, टी के लिए। रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स। अगर ये इनवर्स रिलेशन है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी को बढ़ने पे या प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस के फॉल पे क्वांटिटी बढ़ेगी, या वाइस वर्सा सोच सकते हो। हमारी प्राइस गिर रही है, पहले ये एग्जांपल प्राइस बढ़ने का बनाया है, ठीक है। ओपी प्राइस थी, सपोज ये 20 रुपीज थी, अब ये 20 से कहाँ पहुंच गई है, 25। ओपी से कहाँ पहुंच गई है, OP1 पहुंच गई है, राइट। ओपी से कहाँ पहुंच गई है, OP1 पहुंच गई है। तो जब प्राइस बढ़ गई है, अगर मेरी प्राइस बढ़ गई है 20, यहाँ पे थी हमारी क्वांटिटी डिमांड क्यू पे, अगर प्राइस 25 पे पहुंच जाएगी, अगर ए पे थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कहाँ आ जाएगी, बी पे। दैट इज, अगर हम क्वांटिटी डिमांड में देखें तो केवल ओ क्यू बचा है हमारे पास, तो क्वांटिटी क्या हो गई है, फॉल हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है अगर प्राइस बढ़ गई है तो। इनवर्स रिलेशन दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ए से लेके बी पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे और हमारी जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू से OQ1 हो जाएगी, दैट इज कम हो जाएगी, OQ से OQ1 हो जाएगी, दैट इज डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डायग्राम बना के समझा सकते हो। काफ़ी सारा डिस्कशन हम ये सब कर चुके हैं, ये तो मैं जस्ट एक रिविजनरी करा रहा हूँ तुम्हें कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए डायग्राम हो गया। आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिफरेंस दे रखा है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगेन ऑब्जर्व करो बस, जो हमने पढ़ रखा है वही सब लिखा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, मतलब ये डेफिनेशन है, और यहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं, यूज्ड इन प्लेस, अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होने वाले, और ये यूज्ड टुगेदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और क्वालिटेटिव डिमांड का मतलब होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, जॉइंट डिमांड होती है, ठीक है। तो डिमांड की नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हो सकता है इस पे ही 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जब बढ़ती है, जैसे कॉफी महंगी हुई थी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। तो इसके साथ जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे रिलेशन है वो नेगेटिव है, इसे हम इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। जैसा कि शुगर के महंगे होने पे टी की क्वांटिटी डिमांड कम हो गई थी, हम डिमांड किसकी चेक कर रहे हैं, टी की, और प्राइस किसकी बढ़ रही है, शुगर की। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। तो एग्जाम्पल हो गए टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। पेप्सी महंगी हो जाएगी तो कोक की सेल्स बढ़ जाएंगी, या वाइस वर्सा। सो दैट्स इट। आई थिंक ये जो नाम है बस यही अच्छे हैं,
नेचर ऑफ डिमांड जो तुमने नया सीखा, कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, कॉम्पिटिटिव, एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की कम होती है, एक की कम होती है तो दूसरे की बढ़ती है, कंपटीशन चलता है डिमांड में। और यहाँ पे एक साथ डिमांड बढ़ती है, जब शुगर की डिमांड बढ़ती है तो टी की, और टी की डिमांड बढ़ती है तो शुगर की। मैं देखो डिमांड डिमांड बोल रहा हूँ, प्राइस नहीं बोल रहा हूँ कहीं भी, सो डोंट कंफ्यूज विद द प्राइस, राइट। टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी की डेफिनेटली कम होगी डिमांड, प्राइस की बात नहीं हो रही। टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड कम होगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेसिप्रोकल चलती है इनकी डिमांड्स। यहाँ पे टी की डिमांड और शुगर की डिमांड साथ साथ चलती है, इसलिए इनको जॉइंट डिमांड बोला जाता है। तो ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चलते हैं। डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। अगर मैं ये कहूँ कि छाते का प्राइस और तुम्हारे लिए पेन का प्राइस, अब छाते और पेन के प्राइस में कोई रिलेशन है क्या? ना ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, ना ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अम्ब्रेला और पेन, ठीक है, एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे कोई असर नहीं आएगा। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ ओनली रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड दो तरीके गुड्स होते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स होंगे। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड डज नॉट अफेक्ट द डिमांड, चेंज इन डिमांड। अगर अनरिलेटेड गुड्स में एक गुड्स की प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं आता। आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड refers to relation between demand of given commodity and the price of related commodity. Other thing remains the same. Cross demand indicate how much quantity of a given commodity will be demanded by different at a different prices of related commodity. Cross demand can either be positive or negative. Cross demand is positive in case of substitute good. So एक स्पेसिफिक नेम यूज कर रहे हैं हम फॉर रिलेटेड गुड्स डिमांड। तो क्रॉस डिमांड कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक नाम है बस, कि रिलेटेड गुड्स के केस में जो डिमांड का नाम है उसे क्रॉस डिमांड बोला करो। बाकी कोई ज्ञान नहीं है, वो का वही लिखा है जो हमने पढ़ा है कि जो रिलेशनशिप है एक गुड की प्राइस का दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ रहा है, इसलिए क्रॉस हो गया ना। जैसे देखो क्रॉस नाम क्यों पढ़ा बता देता हूँ। कॉफी है, टी है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। तो कॉफी की प्राइस 20, टी की प्राइस 15, क्वांटिटी डिमांडेड सपोज 200, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड सपोज 150। अब अगर मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप कैसी बनाना चाहता हूं, जिसमें प्राइस तो कॉफी की बढ़ाऊंगा और रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे देखूंगा। यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने जो रिलेशन लिया है उसमें कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड टी की बढ़ जाएगी। तो प्राइस किसी और की और क्वांटिटी डिमांड किसी और की, क्वांटिटी डिमांड इन दोनों की देख रहे हैं, राइट। सो टी की क्वांटिटी डिमांड देख रहे हो, प्राइस देख रहे हो कॉफी की, तो एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी डिमांड, मतलब क्रॉस में काम कर रहे हो ना, ये क्रॉस रिलेशनशिप चल रहा है। तो क्रॉस रिलेशन वजह से ये क्रॉस डिमांड कहलाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका डिमांड फंक्शन बना दिया उन्होंने कि प्राइस ऑफ वाई पे, प्राइस ऑफ वाई, वाई अगर सपोज हमारे लिए कॉफी है और एक्स हमारे लिए टी है, तो डिमांड ऑफ टी में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। सो ये डिमांड फंक्शन बन गया एफ ऑफ पी रिलेशनशिप। और तुम जानते हो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, कौन से गुड्स में? सब्स्टिट्यूट गुड्स में। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसे कि शुगर और टी। जब शुगर की प्राइस बढ़ती है तो टी की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, इनवर्स रिलेशन। और क्रॉस में देख रहे हैं उसकी प्राइस इसकी डिमांड। क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो क्रॉस प्राइस है, सेम गुड्स की सेम, मतलब पेन
की डिमांड और पेन की ही प्राइस, ये वाले रिलेशन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज एक जेल पेन है और एक बॉल पेन है, बॉल पेन महंगा हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड जेल पेन की देख रहे हो, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देख रहे हो, या इसमें रिलेटेड कौन सा वाला रिलेशन है, इनमें सब्सटीट्यूट का रिलेशन है। तो जब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स देख रहे हो तो फिर डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेंगे, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व नहीं मिलेगा, बल्कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व मिलेगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब उस ही गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। सेम गुड्स की प्राइस को छोड़ के कोई और फैक्टर बदलता है, जैसे कंज्यूमर की इनकम, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, तो फिर हमें इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता हुआ दिखता है सेम प्राइस पे। आगे के टॉपिक में इसको कवर कर लेते हैं। ये देखो, देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आया, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में चेंज आ रहा है। अगर इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है तो उस पर डिपेंड करेगा। आप सब्स्टिट्यूट का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, ध्यान देना, प्राइस भी टी की है और डिमांड भी टी की है। अभी पिछले पेज पे जो मैंने ग्राफ दिखाया था उससे इसको कंफ्यूज मत करो, 2 पेज पीछे जाओ और जाके देखो वहां जो हमने ग्राफ पढ़ा था वो कौन सा था। वहां पे प्राइस रिलेटेड गुड्स की ली थी और क्वांटिटी डिमांडेड टी की ली थी। यहाँ प्राइस रिलेटेड गुड्स की नहीं है, ये टी की ही प्राइस है, और अगर सेम गुड्स की प्राइस पे बन रहा है मतलब ये डिमांड कर्व है, तो वो डिमांड कर्व नहीं था, ये है डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशन के साथ। और अगर ये डिमांड कर्व है इनवर्स रिलेशन के साथ, और तुम मुझे बताओ अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स, वही एग्जांपल घिसा पिटा अपना, कॉफी की प्राइस अगर राइज करती है तो क्वांटिटी डिमांड टी की बढ़ेगी। टी की प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं आया है, इसलिए देखो इस पॉइंट पे भी पी सेम है और इस पॉइंट पे भी पी सेम है, ओपी में कोई चेंज नहीं आया है, प्राइस उतनी है। अगर 20 रुपीज थी तो 20 रुपीज ही है टी की प्राइस। उधर कॉफी की प्राइस बदली है, हमारे ग्राफ में तो कॉफी की प्राइस लिखी ही नहीं है, ये डिमांड कर्व वाला ग्राफ है जिसमें सेम गुड्स की प्राइस लिखी होती है। यहाँ पे केवल एक शिफ्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये शिफ्ट, क्योंकि हम रिलेशनशिप से तो जानते हैं कि इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, OQ1 पे चली जाएगी, तो यहाँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व मिलेगा। मैंने तुम्हें बता ही दिया, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ प्राइस में आने वाले चेंजेस से मिलेंगे। टी की ही प्राइस जब बदलेगी तब मूवमेंट मिलेगी इस डिमांड कर्व पे, तब हम नीचे या ऊपर की तरफ खसकेंगे, इसको एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो है हमारा ये इंक्रीज डिक्रीज था, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी टी की डिमांड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। So when the price of substitute goods rises, demand for given commodity also rises at the same price. P में कोई बदलाव नहीं आया, 20 रुपीज का 20 रुपीज है। सब्सटीट्यूट गुड्स में अगर मैं बोलूं कि कॉफी की प्राइस गिर जाती, कॉफी की प्राइस गिर जाती, अगर कॉफी की प्राइस गिर जाती तो हमारे लिए टी की क्वांटिटी डिमांडेड भी गिर जाती और हम OQ से OQ1 पे आ जाते, मतलब डिक्रीज हो जाता डिमांड कर्व में, ठीक है। अगेन ये डिमांड कर्व बना रखा है, डिमांड और ये प्राइस किसकी है, टी की, इसलिए प्राइस तो कांस्टेंट है 20 पे। हमारी प्राइस में चेंज नहीं आया, उसकी प्राइस में चेंज आया है कॉफी की, फिर भी हमारी डिमांड कम हो गई। तो हमारी प्राइस में चेंज आने से तो हमारी डिमांड कम होती है, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तब तो डिमांड कम होती है। दूसरों की प्राइस से भी इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन केवल रिलेटेड गुड्स से पड़ता है और अलग अलग असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट के केस में अलग असर है और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अलग असर है, ठीक है। तो लॉजिक से मैंने समझाया है शुरू से, सिंपल लॉजिक लगाओ और आंसर निकालो, रटने की जरूरत नहीं है। अब पूरी की पूरी कहानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे रिपीट करेगा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करता हूँ तो यहाँ जो रिलेशन है वो इनवर्स है ना। हम ये जानते हैं कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो जाएगी, उस रिलेशन को लगा के ही ये शिफ्ट बनाना,
चलो एक बार प्रैक्टिस करें। ये बन गया डिमांड कर, डीडी पुराना वाला। सपोज ये पूरा डीडी है, यहाँ पे खड़े हैं। अब प्राइस बढ़ा दो, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज, तो क्यूडी ऑफ टी, ये टी की डिमांड है, डिमांड ऑफ टी यहाँ लिखा है, प्राइस ऑफ टी यहाँ लिखा है। चलो बता दो किस तरफ शिफ्ट होगा, मन में आंसर करो, मन में आंसर करो। कर लिया? इनवर्स रिलेशन था, अगर शुगर महंगी होगी तो टी को हम कम कंज्यूम करेंगे, क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी, क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी तो इस तरफ शिफ्ट लेगा डिमांड कर्व, और पुरानी प्राइस पे हम इसको इस तरह से शो कर देंगे। ओपी ओ क्यू से ओ क्यू वन आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ले लिया। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, बट आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत गंदा सा डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं, ये और गंदा हो गया, कोई बात नहीं। ये यार पैरेलल लाइन नहीं खींच रही मुझसे। हाँ ठीक, ये ओ क्यू पे था, अब ये ओ क्यू वन पे आ गया, जो शिफ्ट है वो लेफ्टवर्ड। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना दो, समझा दो, चेक करें अगले पेज पे ऐसा ही है कि नहीं। ये रहा, ये रहा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये ओ क्यू से ओ क्यू वन पे आ गया। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई है। किसी को डाउट है, दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता दो। ओ क्यू वन पे आ गया है, आगे चलते हैं। डिक्रीज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इक्वेशन तुम बना के देखो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस गिरी है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट ले लेगा इनवर्स रिलेशन की वजह से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ पर तुम स्लो स्लो सोचना और मेरी बात सुनना। ये इतनी बहुत ज़्यादा देर तक समझाने की चीज़ें नहीं है, ऑलरेडी मैं तुम्हारा बेस क्लियर कर चुका हूँ, वो वाले वीडियोस देखोगे तब यहाँ पे कमांड अपने आप आ जाएगी। राइट, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स के ऊपर अब पूरी कहानी रिपीट करेंगे हम। कहानी उतनी छोटी सी है। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, सबसे पहले तो यही एक्सप्लेनेशन आएगी। नॉर्मल गुड किसको बोलते हो और इन्फीरियर गुड किसको बोलते हो। देखो जी, नॉर्मल गुड मतलब वो गुड्स जो इनवर्स रिलेशन मेंटेन करेंगे प्राइस के साथ। इन्फीरियर गुड्स मतलब जिनको तुम मजबूरी में इस्तेमाल करते हो। मजबूरी में इस्तेमाल करते हो मतलब तुम्हारी इनकम लो है या तुम्हारा बजट कम है, इसलिए मजबूर हो किसी गुड्स को यूज करने के लिए, तो वो इन्फीरियर है। इसके एग्जाम्पल से इसको मत रटो, इसके कंसेप्ट से इसको रटो। किसी के लिए ज्वार बाजरा इन्फीरियर हो सकता है, किसी के लिए व्हीट इन्फीरियर हो सकता है, किसी के लिए राइस इन्फीरियर हो सकता है। उसके बजट के बाहर की चीजें उसको पसंद है। जिस दिन उसके पास इनकम बढ़ जाएगी वो इसको छोड़ देगा। जो इस माइंडसेट में है किसी गुड्स को लेके कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं छोड़ दूंगा ये गुड्स यूज करना, मैं अच्छा गुड्स कंज्यूम करूंगा जो भी उसे अच्छा लगता हो, तो उस पर्टिकुलर जो गुड्स वो छोड़ने वाला है ना, उस पर्टिकुलर गुड को बोलेंगे इन्फीरियर गुड्स है। इन्फीरियर मतलब बेकार सा गुड्स है, मैं सुपीरियर गुड्स की तरफ चला जाऊंगा। राइट, ये डेफिनेशन है इन्फीरियर गुड्स की। और जो इन्फीरियर नहीं होते ना, वो सब नॉर्मल होते हैं। जिन भी गुड्स पे आपका ऐसा माइंडसेट नहीं है वो नॉर्मल गुड्स है। तो जिन जिन को वो सुपीरियर समझता है, ऑलरेडी यूज कर रहा है, वही नॉर्मल है। और इन्फीरियर के लिए माइंडसेट मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उस पर क्या बिहेवियर होता है किसी कंज्यूमर का। कंज्यूमर का बिहेवियर ही सिंपल होता है, प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम, मतलब प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड लो, मतलब इनवर्स रिलेशन। आई होप बात समझ में आ गई। अगर ये तो प्राइस से बता दिया मैंने, अगर एक बार मैं तुम्हें इसे बता दूं, ये तो बहुत ही लाइट हो गया, इनकम के साथ, इनकम ऑफ कंज्यूमर, याद है ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर। एक्चुअली मैं इसी के साथ इसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। ठीक है, हम जो यूज करेंगे वो इनकम वाले के साथ करेंगे, याद है ना, डिटर्मिनेंट्स प्राइस एंड अदर, और अदर में पहला वाला था रिलेटेड गुड्स और दूसरा वाला था
इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो वो इंक्रीज डिक्रीज लाएगा इस टॉपिक पे। ठीक है, प्राइस पे तो हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ ही चुके हैं, इसको इसको तो लॉ ऑफ डिमांड ने कवर कर दिया ना, इसको तो लॉ ऑफ डिमांड कवर कर चुका है। इस कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हम आगे चल रहे हैं। चलो देखते हैं, मेरा एंटिसिपेशन, ये आ गए हम। पहले तो उसने नॉर्मल गुड्स का कर्व बना के पूरा ढंग से समझाया कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है, कैसे हम इसको समझेंगे। तो लेट्स सी, दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। देखो रिलेशन किससे लाया वो, इनकम से। तो इंक्रीज होगी इनकम तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। और ये डिमांड कर्व नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने वाला डिमांड कर्व नहीं है। डिमांड कर्व भले ही बोल दो इसको, ये लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड कर्व नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड कर्व इनवर्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। और लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड कर्व जिन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, लॉ ऑफ डिमांड में दो चीजें थी, एक तो ये इनवर्स रिलेशन था, फिर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड थी और इस पे प्राइस थी इसी इसी गुड्स की। अगर यहाँ टी लिखा है तो टी की ही प्राइस है ये, जबकि ये जो अभी हम डिमांड कर पढ़ रहे हैं यहाँ सब हिल चुका है। देखो क्वांटिटी डिमांड है टीवी की, और यहाँ तो प्राइस है ही नहीं, यहाँ तो इनकम है। यहाँ तो प्राइस है ही नहीं, यहाँ तो इनकम है। तो डोंट कंफ्यूज, राइट। लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व कैसे बनाना और बाकी चीजों के लिए डिमांड कर्व कैसे बनाना, इस चीज के अंतर को समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर किसी की इनकम बढ़ेगी तो टीवी की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मार्केट के हिसाब से सोच लो, इंडिविजुअल के केस में तो कितने टीवी खरीदेगा वो, मार्केट के हिसाब से तो सोचो कि जब भी लोगों की इनकम बढ़ेगी, सब लोगों की इनकम बढ़ी है, तो क्या लोग टीवी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। एसी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। मोबाइल का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल गुड्स हैं, और नॉर्मल गुड्स के केस में ये सब एग्जाम्पल हैं। किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है कुछ भी, वो उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल दिया। तो टीवी को हम नॉर्मल गुड बोलेंगे। ठीक है, अगर टीवी उसके लिए सुपीरियर गुड्स है तो डेफिनेटली इसका कंजम्पशन वो बढ़ाने वाला है। अगर वो चीज़, अगर टीवी को लेके उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि यार टीवी तो बड़ी ख़राब चीज़ है, इन्फीरियर चीज़ है, मैं तो मजबूरी में यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे हो तो मैं तो होम थिएटर यूज़ करूँगा, तो टीवी का कंजम्पशन कम कर देगा इनकम बढ़ने पे। ठीक है, अगली डेफिनेशन, इन्फीरियर गुड्स। इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कई बार। इन्फीरियर गुड्स मतलब वो वाले गुड्स जिसकी डिमांड डिक्रीज होगी इंक्रीज इन इनकम की वजह से। ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया तुम्हें, लोगों का माइंडसेट, वो मजबूरी में इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स, सो इनकम इज नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर, सॉरी, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशन है। देखो एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड ऑफ टीवी, लेकिन कौन सी वाली टीवी, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिया ने, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मजबूरी में ही व्यक्ति यूज कर रहा है। पैसे बढ़ेंगे तो कलर टीवी ले लेगा। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उस टीवी को छोड़ देंगे और कलर टीवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स दिख रहा है, इनकम बढ़ी, ओ वाई से ओ वाई वन चली गई है, पुरानी वाली इनकम ओ वाई थी, अब वो ओ वाई वन चली गई है, तो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई है, पहले ओ क्यू थी, अब वो केवल ओ क्यू वन बची है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई है। इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये तो केवल मीनिंग के लिए दो कर्व बता दी। अब पहले मीनिंग समझाता है, उसके बाद अब वो ले जाएगा इंक्रीज डिक्रीज समझाने। चलो इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं इसका, जैसे रिलेटेड गुड्स पे किया था उसने, है ना, रिपीटेटिव एक जैसे टॉपिक है। हाँ, पहले ये डिफरेंस भी बता देगा। चलो डिफरेंस पढ़ लें। नॉर्मल गुड्स, थोड़ा ब्लर आ रहा है फोटो, तो थोड़ा एडजस्ट करो, अपनी बुक में देख लेना। डिफाइन कर रखा है यहाँ, तो पहले पॉइंट में कोई दम नहीं है। इनकम इफेक्ट की बात करो तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है इंफीरियर गुड पे, नेगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशन बनाता है यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बनाता है ना। पॉजिटिव रिलेशन मतलब डायरेक्ट रिलेशन, बढ़ने पे बढ़ेगा, घटने पे घटेगा, ये हुआ
डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन, और नेगेटिव मतलब उधर इनकम बढ़ रही है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी फिर। ठीक है, रिलेशन डायरेक्ट इनवर्स। एग्जाम्पल, फुल क्रीम मिल्क और टोन्ड मिल्क। फुल क्रीम मिल्क मतलब जिसके अंदर बहुत क्रीम है, ठीक है, हाई फैट। और टोन्ड मिल्क का मतलब होता है वो जिसमें पानी मिला हुआ है बहुत सारा और सारा क्रीम उसमें से निकाला जा चुका है। सो टोन्ड मिल्क जो है वो इंफीरियर गुड्स एग्जाम्पल है ये। ठीक है, बीमार व्यक्ति के लिए टोन्ड मिल्क ज़्यादा काम का है, क्रीम वाला पिएगा तो और मुश्किल हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। नेसेसिटी मतलब जो जरूरी है। जरूरी गुड्स पे कोई चेंज नहीं आती, प्राइस कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने कहा लाइफ सेविंग ड्रग्स है ना, वो दवाइयां जिनसे जान बचती है, उनकी प्राइस में कुछ भी चेंज लाओ, बढ़ाओगे तो ऐसा नहीं लोग दवाइयां ज्यादा खाने लगेंगे। नेसेसिटी है, वो उतनी ही खाएंगे जितने की जरूरत है। और अगर प्राइस गिराओगे तो ना ज्यादा खाएंगे, प्राइस बढ़ाओगे तो कम भी नहीं करेंगे अपना कंजम्पशन। तो नेसेसिटी गुड्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। आई होप सिंपल है। अच्छे अच्छे एग्जांपल इसमें सॉल्ट, व्हीट है ना। हम नॉर्दर्न इंडिया में जो लोग रहते हैं, साउदर्न में जो रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे राइस हो जाएगा। और मेडिसिन जो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो लोग इसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए कंज्यूम करते हैं, तो एग्जिस्टेंस तो करना पड़ेगा। प्राइस कहीं भी जाए, बढ़ेगी तो भी एग्जिस्टेंस के लिए इसको कंज्यूम करेंगे, घटेगी तो भी करेंगे, और उतना ही करेंगे जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अगर इनकम किसी की बढ़ जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो 4 रोटी की जगह 8 रोटी और बढ़ गई तो बोले 12 खाऊंगा अब मैं, ऐसा तो नहीं होता ना। या मेडिसिन ऐसे बढ़ाता जाता हूँ कि मैं 2 गोली एक्स्ट्रा खा लेता हूँ क्योंकि पैसे तो अब ज्यादा आ गए, ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ डिमांड कर्व विद चेंज इन इनकम। अब अगर इनकम बदलती है तो क्या होता है, लेकिन यहां पे कौन से कर्व पे इफेक्ट देख रहा है, वो डिमांड कर्व। और मैं बोल रहा हूं जब जब बुक वाला डिमांड कर्व बोलेगा ना, मतलब लॉ ऑफ डिमांड वाला डिमांड कर्व बनाओ, मतलब रिलेशन किसके बीच में बनाओ। अगर डिमांड ऑफ टीवी एक्स एक्सिस पे लिख रहे हो तो वाई एक्सिस पे इनकम मत लिखो, वाई एक्सिस पे लिखो प्राइस ऑफ टीवी। तब ये बनेगा डिमांड कर्व। कौन सा वाला, लॉ ऑफ डिमांड वाला। और फिर उसके अंदर इनवर्स रिलेशन आएंगे। एक सिंगल डीडी कर्व तो बना लिया हमने, अब इसके चेंजेस का इफेक्ट समझो। अब मुझे बताओ, अगर एक बार इंक्रीज के लिए एक बार डिक्रीज के लिए इनकम इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है, नॉर्मल गुड्स पे क्या इफेक्ट आएगा, जवाब दो, मैं सुन रहा हूं। इनकम इंक्रीज हुई है, नॉर्मल गुड्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। भले ही उस नॉर्मल गुड की प्राइस नहीं हिली है पर उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, बिना प्राइस में इफेक्ट आए। हाँ, तो प्राइस तो वही है जो पहले थी, सपोज 20, पुरानी वाली क्वांटिटी थी 10, पर अब क्वांटिटी हो जाएगी 15। तो क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, इवन दो प्राइस में कोई चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। कोई और फैक्टर है जो इफेक्ट डाल रहा है क्वांटिटी डिमांड पे। तो क्वांटिटी डिमांड पे कितने फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, एक तो उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस, और अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में कौन कौन से थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसको हम पढ़ चुके हैं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, आज के लेक्चर में कवर किया है। और अब दूसरा डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं जो क्वांटिटी डिमांड को हिला रहा है बिना उसकी खुद की प्राइस चेंज किए, और उसकी वजह से इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। राइट, इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मिलेगा अगले पेज पे, इंतजार करो, देखो अगला पेज आ रहा है, अगला पेज आ गया और ये मिल गई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इसे एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो बच्चों जैसे टॉपिक है, दिखाने के लिए इतने सारे पेज है ना, इन सबको मैं कर्व को बनाता जाता और तुमसे पूछता जाता, टाइम पास ही था ना, इससे मैंने इसी में दिखा दिया। इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम अफेक्ट द डिमांड इनवर्सली। इंफीरियर गुड्स पे जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो ध्यान रखना, इंक्रीज इन इनकम, अब मैं नॉर्मल गुड पे नहीं पूछ रहा, इंफीरियर गुड पे पूछ रहा हूं। इनकम बढ़ी है, तुम्हारी इनकम बढ़ी है, जिन गुड्स को तुम इंफीरियर समझते हो उनका कंजम्पशन कम कर दोगे, तो क्वांटिटी डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। उसकी खुद की प्राइस में चेंज ही नहीं आया है, केवल क्यू से Q1 आना है, तो
भैया डिमांड कर्व के मूवमेंट के अलोंग मूव करके तो कोई पॉइंट मिलना ही नहीं है, फिर यहाँ तो शिफ्ट ही लेना पड़ेगा अगर OQ से OQ1 पे आना है तो। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि P कांस्टेंट चल रहा है इसलिए शिफ्ट लेना पड़ रहा है। मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, मूवमेंट करेंगे तो प्राइस हिल जाएगी ना। जैसे ही मैंने अपवर्ड मूवमेंट किया तो प्राइस ऊपर, डाउनवर्ड मूवमेंट किया तो प्राइस नीचे। अगर मैं इस डिमांड कर्व पे मूव करूंगा तो ये बहुत बेसिक सी बात है, कई बार समझा चुका हूँ, फिर से बोल दिया एक बार। तो प्राइस हिल जाएगी, मुझे प्राइस नहीं हिलानी है। एक्चुअली में प्राइस हिली ही नहीं है इंफीरियर गुड्स की, वो तो बाजार में उसी भाव पे है, मेरी इनकम बढ़ गई है। तो उसकी प्राइस के चेंज के बिना मेरे को क्वांटिटी डिमांड चेंज करके दिखाना है, प्राइस हिलनी नहीं चाहिए। तो DD कर्व पे मूव करोगे तो फिर तो प्राइस हिल जाएगी। मैं ये सब समझा चुका हूँ राइट। फिर भी डाउट है ना तो फिर मेरे से अलग से मिलो, फिर से समझाऊंगा और ढंग से समझाऊंगा। ढंग से समझ लो ना, जब तक हाँ समझ नहीं जाओगे तब तक छोड़ने नहीं वाला हूँ। आगे चलते सॉरी। डिक्रीज इन इनकम, इंफीरियर गुड्स। शांति से सोचो, 1 सेकंड में आंसर आता है। इनकम गिरी है हमारी, इनकम गिरी है हमारी। इंफीरियर गुड्स को छोड़ दें क्या? सुपीरियर पे जाएंगे कैसे? पैसे ही नहीं है और कम हो गए पैसे, इंफीरियर पे ही रुकना पड़ेगा। तो इस पे क्वांटिटी डिमांड मेंटेन रहेगी। हो सकता है कुछ सुपीरियर गुड्स को और छोड़ के दूसरे इंफीरियर गुड्स पे आना पड़े। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो रिलेशन मिलेगा वो इनवर्स मिलेगा। इनवर्स रिलेशन मिलेगा तो कैसा दिखेगा? डिक्रीज इन इनकम, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है किसमें? इंफीरियर गुड्स की। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में सोचो, जिनके पास कलर टीवी थे उन्होंने सोचा यार कलर टीवी बेचो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आ जाएगा, वो न्यू ब्रांड भी आएगा, ज़्यादा साल भी चलेगा, हो सकता है थोड़े पैसे भी बच जाए। ठीक है, तो ऐसा डिक्रीज इन इनकम। आई होप बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर शिफ्ट देख ली है, हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर के ऊपर भी शिफ्ट देख ली है। यहां पे 1 सेकेंड, प्राइस से रिलेटेड हमने 2 चीजों पे शिफ्ट देखे। 2 चीजें पता है ना, एक सब्स्टिट्यूट पे, चलो यार बड़ा कर, सब्स्टिट्यूट पे, और एक कॉम्प्लीमेंट्री पे। और इनकम के केस में भी हमने 2 गुड्स पे देख लिए, एक नॉर्मल और एक इंफीरियर। ये सब देख के बैठे अपन। आगे क्या कहना चाहता है ऑथर? आगे कहना चाहता है, जैसे कवि कहता है ना वैसे ऑथर भी कहता है, डिमांड कर्व इन एडिशन टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, द डिमांड कर्व ऑल्सो शिफ्ट ड्यू टू इन दो में तो शिफ्ट ले ही रहा था वो, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, वो हमने देख लिया कब कौन सा लेगा। और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ले सकता है। हाँ, हम उन सारे फैक्टर्स को जानते हैं, क्या तुम भूल गए? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, टेस्ट एंड फेवर ऑफ कमोडिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, याद आया? मार्केट डिमांड जब पूरा पढ़ाया था, टोटल जितने फैक्टर्स थे उसमें से हमने डिस्कस कर लिया। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, ये तो डिस्कस हो गया राइट। तो बोल रहे हैं बाकी भी अगर कोई चीजें हैं ना तो उनके साथ रिलेशनशिप तो पता ही है, अच्छे से सिखाया था। किनके साथ डायरेक्ट है, किनके साथ इनवर्स है। तो जिनके साथ डायरेक्ट हो समझ लो, उस केस में राइट वर्ड शिफ्ट ले लो, और जिनके साथ इनवर्स हो उधर इंक्रीज होने पे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ले लो। मतलब इंक्रीज पे इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट, और इंक्रीज पे डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, वही बना दिया उन्होंने, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। आई होप बात समझ में आया। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी। बाकी सब पे भी ऐसे ही समझ लो। एक्सपेक्टेशन डिक्रीज इन प्राइस, कल भाव गिर जाएगा पेट्रोल का, कल भाव गिर जाएगा पेट्रोल का, आज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसने डायरेक्ट रिलेशन बनाया है।
इसने इनवर्स रिलेशन बनाया है। टेस्ट नॉट इन फेवर, फेवर में नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर फेवर में नहीं है तो डिक्रीज। आई होप मेरी बात समझ में आई। ओके, फ्यूचर में चीजें महंगी होने वाली है तो आज खरीदेंगे, इंक्रीज फ्यूचर में है, आज खरीदेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। टेस्ट फेवर में है, डायरेक्ट रिलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स डिक्रीज इन पॉपुलेशन पे मैंने यहाँ इनवर्स किस खुशी में लिख दिया, डायरेक्ट रिलेशन। तो सारे डायरेक्ट वाले थे जो हमने नहीं पढ़े, डायरेक्ट रिलेशन में मैंने तुम्हें बता दिया कैसे मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। काइंड्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड। अब ये काइंड्स ऑफ डिमांड एक आखिरी टॉपिक है शायद अपना, इसके बाद ही चैप्टर खत्म। प्राइस डिमांड का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो वो जो इतनी देर से अपन डिमांड कर पढ़ रहे हैं ना, वो प्राइस डिमांड है। इनकम डिमांड मतलब बच्चों जैसा टॉपिक है। इनकम डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप विद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो जो अपन ने पढ़ा था इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड के केस में, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम घटेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घटेगी, पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एक साथ ही बोल देना चाहिए लाइन में। आगे चलो, क्रॉस डिमांड। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और रिलेटेड गुड्स के लिए है सीधी बात। क्रॉस डिमांड किसके लिए है, रिलेटेड गुड्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट इसके केस में आते हैं। इसको भी अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ना। सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स रिलेशन। सोचते रहो आराम से बैठ के, अगर समझ नहीं आया तो। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड किसको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलेंगे। गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर, शुगर मिल्क जॉइंट डिमांड बनेगी, टी शुगर जॉइंट डिमांड बनेगी। आई होप बात समझ में आ रही। ओके, तो ये भी हो गया। पेट की बैटरी जाने वाली है। कंपोजिट डिमांड, जिन गुड्स के सेवरल यूज होते हैं, मल्टीपल यूज वाले। एग्जाम्पल मिल्क, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, उनकी डिमांड कंपोजिट होती है। तो डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, कंपोजिट। ये वन वर्ड के लिए आ जाएंगे यहाँ। कंपोजिट डिमांड किनकी होती है, जिनके मल्टीपल पर्पस होते हैं, वो गुड्स की डिमांड कंपोजिट डिमांड कहलाती है। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, डिमांड फॉर लेबर मतलब वर्कर्स की डिमांड, काम करने वालों की डिमांड किस पे डिपेंड होती है। अगर कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो कपड़ों पे काम करने वाले लोगों की डिमांड बढ़ेगी। इस तरह के रिलेशन में जो डिमांड्स बढ़ती हैं उनको कहा जाता है डिराइव्ड डिमांड। इस एग्जाम्पल से याद रखना, ये तभी याद रहेगा। अगर कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी तो उस कपड़ों पे काम करने वाले वर्कर की डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं डिराइव हो रही है, वो डिपेंड करती है। तो वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी क्या, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि कपड़ों की डिमांड बढ़ी है क्या। अगर कपड़ों की डिमांड बढ़ी है तो वर्कर की डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स लगेंगे ना, तभी तो हम वो बढ़ी हुई डिमांड के बराबर कपड़े प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। आगे चलते हैं, डायरेक्ट डिमांड। ऐसी डिमांड व्हेन अ कमोडिटी सेटिस्फाई द वांट डायरेक्टली, इट्स डिमांड टर्म्ड एज डायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल देखो, किताबें, फूड, है ना, खाना खाओ और नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो गई, एज सिंपल एज दैट। तो डायरेक्ट डिमांड को जब तक आप इसके वर्सेस में नहीं पढ़ोगे तब तक ये ठीक से समझ नहीं आएगा। अल्टरनेटिव डिमांड का मतलब समझो। अल्टरनेटिव डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो किसी भी अल्टरनेटिव से सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे
चीजें होती है जो एक के बदले में दूसरी चीज जो है वो सेटिस्फाई कर देती है। मतलब एग्जाम्पल के लिए वही टी कॉफी। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। देखो अल्टरनेटिव और कॉम्पिटिटिव में ना थोड़ा सा अंतर होता है, मैं जरा इसको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अल्टरनेटिव ऐसा होता है, जैसे ये अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने फूड का। अभी तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे पसंद की बहुत सारी चीजें हैं, तुम्हारी कोई सब्जी है वो भी फेवरेट है, कोई फ्रूट है वो भी फेवरेट है, और सपोज पिज्जा या बर्गर में से भी कुछ फेवरेट है, जंक फूड भी कोई सा फेवरेट है। तीनों ऑप्शन तुम्हारे पास है, तुम कोई सा भी एक चुन लो और अपना पेट भर लो, नीड सेटिस्फाई कर लो, वांट सेटिस्फाई कर लो। इनको कहते हैं अल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि यार हमको चाय पीनी है, हम किसी रेस्टोरेंट पे गए और रेस्टोरेंट वाले ने बोला यार चाय तो नहीं है, आप कुछ और रिफ्रेशमेंट में ले लो। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमारी मर्जी है तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं कॉफी से। ठीक है, ऐसे ही हमें कोई पेन चाहिए था, बॉल पेन कोई अच्छा लग नहीं रहा है, किसी शॉप पे हम खरीदने गए और हमारे पास समय नहीं है, हमने कहा चलो यार बॉल पेन में मजा नहीं आ रहा, एक काम करो तुम दूसरा कोई जेल पेन दिखा दो या कोई और इंक पेन दिखा दो, शायद उसमें मन लग जाए। मतलब वो एक्चुअल में उतनी की उतनी नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता, पर काम चल सकता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अल्टरनेटिव के केस में सब्जी भी पसंद है, वो मिल गई तो भी खुश, फ्रूट भी पसंद है, वो मिल गया तो भी खुश, और जंक फूड मिल गया तो तुम खुश हो ही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव एंड कॉम्पिटिटिव डिमांड। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है किसी चीज़ में पूछ सकते हो। यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको तुम खुद से सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। और अगर वो नहीं होते हैं तो फिर मैं हेल्प करूँगा ही। ना सॉल्व होने वाला मुझे नहीं लगता कोई रीज़न बनेगा, बट अगर नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली एक लेक्चर रख लूँगा और वो हम सारे उसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।